कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे सामने इस समय दो श्लोक है। 8वें अध्याय से 15वां श्लोक और 16वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 15 और श्लोक नंबर 16। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम उपते पुनः जन्म, माम उपते पुनर्जन्म दुख आलम अशाश्वतम न अवापन्ति महात्मन समसिद्धिम पराम गतः। एक ये श्लोक है 15वां। और 16वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, आभून भुआन लोकान पुनः आवृतिन अर्जुन, आब्रह्म भुआन लोकान पुनर्आवृतिन अर्जुन माम उपत्य तु कौन्त्य पुनः जन्म न विगते। ये 15वां और 16वां श्लोक मेरे सामने है। पहली बात तो है कि 15वें श्लोक में 8वें अध्याय के कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, याद रखिए कृष्ण का श्लोक है। कृष्ण ने कहा, भगवान वाच, मुझे प्राप्त करके, जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, कर ली। अर्थात इस संसार को कृष्ण ने स्वयं कहा है दुखालयम अशाश्वतम, यानी एक तो ये दुखों से भरा पड़ा है और दूसरा अशाश्वत है, अनित्य है, समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पहुंच जाते हैं, जो कृष्ण को पा लेते हैं,
उन्हें फिर से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़ता है, इस दुखमय संसार में फिर से आना नहीं पड़ता है। ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। दूसरी तरफ अब आगे का 16वां श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। यानी अगर कोई ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गया तो भी उसे दुख होगा, नीचे तक आने तक। जहां जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है, अर्थात ब्रह्मलोक से भी फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है और पातालोक से भी फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर लगे रहते हैं। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वो फिर कभी जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म न विगते, उसका फिर से दूसरा जन्म कभी नहीं होता है। अब फैसला हमें करना है, आपको करना है, हम सबों को करना है कि हमें जाना कहाँ है, कृष्ण के पास या अन्य और किसी स्थान पे। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी मंजिल कौन सी तय करते हैं, कौन सी मंजिल का लक्ष्य बनाते हैं। अगर कृष्ण का धाम, जो कि हम सबों की वास्तविक मंजिल है, तो वहां जाने के लिए फिर एक ही रास्ता है, भक्ति। अब कृष्ण भक्त कैसे बने, उसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने आसान सा रास्ता बता दिया है। कृष्ण का प्रसाद खाओ और कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आप भक्त बन सकते हैं। और कितना आसान काम है, खाना और भजना, खाना और भजन करना। कृष्ण का प्रसाद खाओ, प्रभुपाद कहते हैं, और कृष्ण का भजन करो। ये सबसे आसान रास्ता है। बच्चा भी एक छोटा नाम जप कर सकता है, और खाते तो सभी है, बस सिर्फ यह है कि हमें भगवान का प्रसाद खाना है, कृष्ण को अर्पण करके कृष्ण का महाप्रसाद खाना है। और अगर ऐसे हम करते हैं तो हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं सरलता से। ये मैंने नहीं, प्रभुपाद ने बताया रास्ता, श्रील प्रभुपाद जी महाराज। और यूं हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, कृष्ण के साथ रह सकते हैं, और फिर कभी भी हमें इस दुखमयी संसार में लौट कर नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पग पग पे दुख है, पग पग पे तकलीफ है, पग पग पे कष्ट है, और इस कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया होगा। इस कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया होगा, बहुत कुछ समझा दिया होगा, और कईयों की आंखें खुल गई होगी। बंद आंखें थी ना, वो खुल गई होगी इस कोरोना की वजह से। इसलिए अब भी हमारे पास अवसर है, कृष्ण हमें स्वीकार करने को तैयार है। कृष्ण के पास शरण लेने की कोई ड्यू डेट नहीं होती है। आप कभी भी कृष्ण की शरण ले सकते हैं, और कृष्ण हमें स्वीकार करने को तैयार है। आप सोचेंगे हम तो बहुत संसारिक हैं, हम बहुत पापी हैं, हमने बहुत ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कृष्ण कहते अपि चेदु सुदुराचारो, ठीक है, आप जो हैं जैसे हैं मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। आंग तो आंग सर्व पापे हुए मुक्षाशु, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, आ जाओ मेरे पास, और इमीडिएटली कर दूंगा। इसलिए कृपया, ये बहुत अच्छा महीना है, पवित्र महीना है, भक्ति का महीना है, और अभी तो एकादशी आ भी रही है।
इस बार 2 एकादशी की तिथियां आ गई हैं, 25 को भी है और 26 को भी है, लेकिन जो वैष्णव है वो 26 को एकादशी रखेंगे। फिर भी आप अपने अपने शहर में कभी कभी तिथियां बदल भी जाती हैं, या जो इंटरनेशनल लोग हैं वो अपनी अपनी तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार आप एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा और अपने जन्म को सफल कीजिए। तो यहाँ पर कृष्ण ने साफ कह दिया, दुखालयम शाश्वतम, आपको इस दुखमय संसार में अगर नहीं लौट के आना है तो तुरंत प्रभाव से कृष्ण शरण गति हो जाइए, कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण भजन कीजिए, ताकि कृष्ण कहते हैं एक बार मेरे पास आ गए तो फिर तुम्हें दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म न विकते। और ये कृष्ण के सिवा किसी ने दावा नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि ये सत्ता, ये शक्ति, ये पावर मात्र भगवान के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में, अन्य किसी के हाथ में ये पावर नहीं है। और ये गीता में स्पष्ट कह दिया है 15वें और 16वें अध्याय में, 8वें श्लोक, 8वें अध्याय के 15वें और 16वें अध्याय में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण आपका जन्म सफल करें, मेरी ऐसी मनोकामना है, आप सुरक्षित और सुखी रहो। एक विशेष प्रार्थना है कि देश में फिर से कोरोना की लहर आ रही है, आप लोग सब सावधान लीजिए प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की गलत धारणा के साथ आप बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के निकलिए, समय समय पे हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। और मंदिर में भी आज आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब आए दर्शन करने। दर्शन हम वृंदावन चंद्र के पास अपनी हाजिरी लगाना क्यों छोड़े? जरूरी नहीं है कि हम आधा घंटा वहां मंदिर में खड़े रहेंगे तो ही भगवान हमसे खुश होंगे, वहां हाजिरी लग गई तब भी कृष्ण खुश हो जाएंगे। इसलिए प्लीज 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 मंदिर जरूर आइए, मंगल दर्शन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन कीजिए, आइए दर्शन करने जरूर आइए, मास्क के साथ आइए, सैनिटाइज के साथ आइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आइए और कुछ क्षण भगवान के दर्शन कीजिए और तुरंत मंदिर से आप बाहर चले जाइए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें और मंदिर में हमारी हाजिरी भी लग जाए। क्योंकि मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, हम तो ठाकुर के नौकर हैं और हमें ठाकुर के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हाजिरी लगाना नहीं छोड़ेंगे। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री